बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। साइफ़र केस की जेल के अंदर समात अडयाला जेल में आज क्या कुछ हुआ। 5 गवाहान को पेश किया गया, उनके जो है बयानात रिकॉर्ड किए जाने थे लेकिन नहीं किए गए। इमरान खान साहब का मुकदमा साइफ़र केस जो है वो कमज़ोर होता जा रहा है। उसकी वजूहात ये हैं कि जो दस्तावेज़ात लगानी थी इस तमाम मामले में चालान के साथ, वो दस्तावेज़ात नहीं लगाई गई। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह क्रिमिनल लॉ के तहत अगर वो दस्तावेज़ात ना लगाई जाएं तो आपका मुकदमा कमज़ोर हो जाता है और मुल्जिम को अदालत को मजबूरन बरी करना पड़ता है। ये वो चीज़ें जो कि राइट नाउ अभी तक आम आवाम तक नहीं पहुंची हैं, टेक्निकलिटीज़ हैं। अदालत के अंदर जो मामला पेश होता है, साइफ़र केस इमरान खान साहब का जो है इस टाइम वीक केस बन चुका है। उसकी वजूहात क्या है ये आपको इस व्लॉग में बताएंगे। आज जेल के अंदर जो समात हुई इसकी अंदरूनी कहानी क्या है, अंदर क्या कुछ होता रहा, ये आपको बताएंगे। और फिर इमरान खान साहब ने शिकवा किया है कि एजेंसी के 2 लोग बैठे होते हैं कि जब उनकी बेगम साहिबा से मुलाकात होती है, वो क्या शिकवा किया है इमरान खान साहब ने अपने वकला को, आज खसूसी तौर पे क्या हदायत की है, ये तमाम चीज़ें हम इस व्लॉग में डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साइफ़र केस आज जो है जज जुल्करनैन अबू हसनात साहब जो हैं वो अडयाला जेल में गए। आपको पता है इमरान खान साहब ने अपील की थी कि इसका ओपन ट्रायल किया जाए, लेकिन वो बात नहीं मानी गई और इमरान खान साहब को जेल में ही ट्रायल किया जा रहा है। सुबह ही ये पहुंच गए, लेकिन हुकूमती वकला 11 बजे के करीब आए। तहरीक इंसाफ की तरफ से जो वकला थे वो सुबह 9 बजे के अडयाला जेल में मौजूद थे और वेट किया जा रहा था हुकूमती वकला का। यही हुकूमती वकला नवाज शरीफ केस में जब वक्त से जब पहले आए थे तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने कहा था कि आप जो है एक केस में एक रवैया अपनाते हैं जबकि दूसरे केस में आप मिठाइयाँ तकसीम करते नज़र आते हैं। तो ये लॉ अफसरान की बात हो रही है, जो प्रोसिक्यूटर्स होते हैं उनकी जानिब से क्या रवैया अपनाया जा रहा है नवाज शरीफ के साथ होने वाले केस में और फिर इमरान खान साहब के साथ होने वाले केस में। इस केस में जो साइफ़र है, इसका जो चालान जमा कराया गया है, इसका सबसे बुनियादी नुक्ता मैं नाज़रीन आपको बताने जा रहा हूँ। उसमें उस चालान की कॉपी में साइफ़र मौजूद नहीं है। अब चालान क्या होता है? चालान बेसिकली आपको जब जमा कराते हैं तो उसके साथ वो तमाम चीज़ें जो कि मुकदमे में मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ जारी हों वो आपको अटैच करनी पड़ती हैं। इस चालान में जो मरकज़ी डॉक्यूमेंट है, यानी साइफ़र, चूँकि वो गुमा हुआ है और ये आपने मौक़िफ़ अपनाया हुआ है कि वो हमारे पास है नहीं, वो गुमा हुआ है, तो इस वजह से आपने वो मुंसलिक नहीं किया। अच्छा, मरकज़ी डॉक्यूमेंट्स का मुंसलिक होना क्यों ज़रूरी है? देखें, चालान में साइफ़र मौजूद होगा तो आप बता सकेंगे कि ये साइफ़र आया था, ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई। इस तरह से इमरान खान ने फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट किया और ये इमरान खान साहब ने एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के साथ ज़्यादती करके सियासी बयानियाँ बनाने के लिए ये कुछ कर लिया। तो वो डॉक्यूमेंट्स तो है नहीं जिसको देखकर जज साहब ये फैसला करें कि किस तरह से इमरान खान ने फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट किया है। फिर वो मरकज़ी डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं है जिसके बारे में कहा यह जा रहा है कि इमरान खान ने चोरी किया था। उसकी चोरी का अंदाज़ा तभी होगा कि वो नेशनल इम्पोर्टेंस में किस हद तक आप ये कह सकते हैं कि उसका लीक किया जाना, उसका पब्लिक तक उसके कंटेंट्स पहुंचना, वो किस तरह से डैमेज कर रहे थे। तीसरा, इस सबसे बड़े जो चीज़ है इस साइफ़र केस में वो ये है कि साइफ़र केस में जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसका इतलाक़ तब होता है कि जब आप किसी दुश्मन एजेंसी को या दुश्मन के लोगों को हसास मालूमात फ़राहम कर रहे हो। इमरान खान साहब ने आवाम तक जो मालूमात फ़राहम की, क्या वो किसी दुश्मन एजेंसी ने इस्तेमाल की, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो चालान के साथ आपने मरकज़ी जो पेपर था, साइफ़र केस जो साइफ़र था उसको अटैच नहीं किया है। और उसको अटैच ना करने का मतलब ये है कि आपने ऑलरेडी अपना केस जो है वो वीक बना लिया है। और जज साहब ने जो फ़ैसला करना है, मैं आपको क्रिमिनल लॉ के तहत जो मुख्तलिफ केसेस हैं उसकी एग्जांपल देता हूँ। क्रिमिनल लॉ में ये लिखा हुआ है नाज़रीन कि जब भी चालान बनेगा तो उसके साथ वो मरकज़ी कागज़ जिसकी बुनियाद पर वो मुकदमा बनाया गया हो वो अटैच होगा। अगर वो कागज़ ओरिजिनल फॉर्म में यानी जेनवनली वो कागज़ अवेलेबल नहीं है तो उसकी फ़ोटो कॉपी अटैच होगी। होता ये है क्रिमिनल लॉ में, जब ये मुकदमा आम तौर पे इमरान खान साहब की बात नहीं कर रहा, जब ये चालान के साथ ये मरकज़ी कागज़ ये मेन डॉक्यूमेंट नहीं होता तो जज साहब ये कहकर ज़मानत दे देते हैं कि ये जिस बुनियाद पर आपने मुकदमा खड़ा किया था वो कागज़ इस दर मौजूद नहीं है, लिहाजा मुल्ज़िम को ज़मानत दी जाती है। लेकिन चूँकि ये साबिक़ वज़ीर आज़म का केस है और इस केस में हमें पता है कि इमरान खान साहब को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, तो लिहाजा राइट नाउ अगर इसकी फ़ोटो कॉपी भी नहीं लगाई हुई तो भी चलेगा और तब भी इस पर फैसला हो जाएगा। ट्रायल की हद तक, यानी चूँकि आपको पता है कि ट्रायल की हद तक
जो मामलात हैं सज़ा सुनाई जानी है इमरान खान साहब को, दैट इज़ रिटन ऑन द वॉल। लेकिन जब ये अपील में मामला जाएगा, जब ये अपील होगी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो यकीनन इस मामले पर सवालात ज़रूर उठेंगे कि आपने साइफ़र की कॉपी नहीं लगाई और साइफ़र पे आपका केस बेस था, किस तरह से इमरान खान ने फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट किया है, किस तरह से पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की है, किस तरह से नैरेटिव को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया और क्या साजिश का आंसर उसमें था या नहीं। तो ये तमाम बातें खुलकर सामने आएंगी। इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, क्रिमिनल लॉ के तहत अगर अदालती चीज़ों को देखा जाए तो ये केस वीक है। लेकिन चूंकि आपको पता है कि राइट नाउ फ़ज़ा क्या है, फ़ज़ा यही है, आप जो मर्ज़ी कर लें इमरान खान साहब को, अगर आपने सज़ा दिलाना ही मकसूद है तो आपने अवाम का माइंड भी कल पढ़ लिया है। कल जो लम्स के बच्चों ने सवालात किए हैं वज़ीर आज़म से, उससे साफ ज़ाहिर होता है कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं, अवाम क्या सोच रही है, अवाम आपसे सवालात कर रही है और अवाम ये कह रही है क्या वो जो 9 मई को वाक़या हुआ उसके प्रपोर्शनेट सज़ाएँ भी दी गई या नहीं। एक बंदे को जिसको आपको पता लग रहा है कि उसकी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जा रही है, उसको टारगेट किया जा रहा है, तो अवाम इस हवाले से क्या सोच रही है, वो उनके सवालात से आया था। जब वज़ीर आज़म हमारे बार बार पानी पी रहे थे और एक के बाद एक सवाल का जवाब देने के लिए रैशनैलिटी का सहारा ले रहे थे, सैनिटी के साथ आंसर देने की कोशिश कर रहे थे। अच्छी एफर्ट है वज़ीर आज़म की तलबा से इंटरेक्शन, लेकिन जो सवालात किए गए हैं वहाँ पे तलबा की जानिब से, वो यकीनन उस कौम की अक्कासी करते हैं, उस नौजवान नस्ल की अक्कासी करते हैं जो ये तमाम मामलात देख रही है और अपनी राय रिज़र्व रख रही है और वो अपनी राय यूज़ करेगी इलेक्शन वाले दिन। और इन केस अगर पूरी आवाम की उमंगों के मुताबिक अगर इसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होते तो अनफॉर्चुनेटली खुदा न खास्ता हमारे मुल्क में ये अनस्टेबिलिटी का दौरानिया जो है वो बढ़ भी सकता है। तो बहरहाल हम आगे चलते हैं, आपको बताते हैं कि इस केस में ख़ुसूसन जो आफ्ताब बाजवा साहब हैं, उन्होंने बाहर निकल के जो गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने अपने वकला से जो मुलाकात की है उसमें 3-4 इंपॉर्टेंट चीज़ें कही हैं। अब वो इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं? इमरान खान साहब ने सबसे पहले कहा कि मैंने इसका कहा था कि ओपन ट्रायल हो, ये ओपन ट्रायल पे नहीं माने, इस हवाले से अदालत भी नहीं मानी, इन्होंने जेल में ही मुकदमा किया। तो ठीक है, आप फिर ऐसा करें कि आप जो है दूसरी जो मेरी शर्त थी कि मुझे घर का खाना दिया जाए, उस पर तो इनको मानना चाहिए, लेकिन अभी तक वो फराहम नहीं किया जा रहा। घर के खाने के हवाले से इमरान खान साहब को जेल का ही खाना दिया जा रहा है और जेल में आपको पता है कि जो साबिक वज़ीर आज़म को इंटाइटलमेंट्स होती हैं, जो खाना दिया जाना चाहिए, जिस तरह से अलाउ होना चाहिए, जिस तरह से लाडले नवाज शरीफ को अलाउ था आपके, उस तरह से इमरान खान साहब को अलाउ नहीं किया गया और इमरान खान साहब जेल का ही खाना राइट नाउ खाने पे मजबूर हैं। फिर उन्होंने एक और शिकायत की और वो शिकायत थी कि बुशरा बीबी से जब उनकी बेगम साहिबा से उनकी मुलाकात कराई जाती है तो उस टाइम ISI और इंटेलिजेंस के जो लोग हैं वो मौजूद होते हैं। आफ्ताब बाजवा साहब ने ये कहा और वो कहते हैं कि इमरान खान साहब को अकेले में अपनी जो बेगम है उनसे बात करने की जो इजाज़त नहीं होती और उस टाइम रिकॉर्डिंग की जा रही होती है। तो इमरान खान साहब ने कहा कि ये जो है मामला, इससे भी उनको उनके लिए तकलीफ़ दे है ये मामला कि उनको प्राइवेसी में बात करने की इजाज़त नहीं होती। फिर तीसरी बात जो उनकी जानिब से कही गई वो जस्टिस आमिर फ़ारूक के हवाले से है कि जस्टिस आमिर फ़ारूक जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को फेवर कर रहे हैं और इस टाइम वो जो है ताकतवर हलकों को फेवर कर रहे हैं। जो इमरान खान साहब का हक़ है और जो जायज़ हक़ बनता है एक मुलज़िम का, वो भी जस्टिस आमिर फ़ारूक की जानिब से उनको रिलीफ नहीं दिया जा रहा। ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले मुतअद्दिद बार लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ इमरान खान साहब कह चुके हैं कि आप जानिबदारी दिखा रहे हैं, आप तमाम केसेस में ख़ुद बैठते हैं, आप इसे ख़ुद अपने पास लगाते हैं और आपके फ़ैसले जो हैं वो हमारे ख़िलाफ़ आते हैं। तो इस हवाले से जो वकला हैं उनमें भी कंसर्न पाया जाता है कि जस्टिस आमिर फ़ारूक जो फ़ैसले कर रहे हैं राइट नाउ वो कितने आइन और कानून का साथ दे रहे हैं कि आप ज़मानत की स्टेज पे केस के मेरिट्स का फ़ैसला कर रहे हैं, आप जो मुलज़िम का हक़ बनता है, इंटाइटलमेंट है, उसको वो अलाउ नहीं कर रहे हैं और वकला बेचारे जंग लड़ रहे हैं कि साबिक़ वज़ीर आज़म को जो उनकी इंटाइटलमेंट जो लॉ के तहत इंटाइटल है वो सहूलियात तो एटलीस्ट दी जाएँ। तो हमारे मुल्क में जिस तरह से निज़ाम चल रहे हैं, जिस तरह से ये केस चल रहे हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। 5 गवाहान को पेश किया गया लेकिन उनके बयानात रिकॉर्ड नहीं कराए गए। आज बयानात कलम बंद होने थे, वो नहीं हुए। 7 नवंबर तक की तारीख दे दी गई है। अब जो है ये मुकदमा 7 नवंबर को चलेगा। हमारे जो ज़राए बताते हैं कि इलेक्शन से पहले इमरान खान साहब को साइफ़र केस में भी सज़ा सुनानी है और इस वजह से मामलात को जो है वो तेज़ी से निपटाने की भी कोशिश की जाएगी आगे। और एक जो है जारहाना रवैया इमरान खान साहब के ख़िलाफ़
अपनाया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बान।